नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फिलहाल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है और सरकार ने काफ़ी तरह के स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए, जिसमें से सबसे मेन है कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती। आरबीआई के द्वारा भी इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी कम कर दिया गया है ताकि बिजनेस ग्रुप से आसानी से लोन ले के नया बिजनेस इस्टेब्लिश करें और पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करें। उसी दिशा में अब सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। देखो, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी बूम पर था, मतलब 2010 के आसपास आपको पता है प्रॉपर्टीज़ के दाम काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों से प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके पड़े हैं लिक्विडिटी के अभाव की वजह से। तो सरकार ने ये फंड इस्टेब्लिश किया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड की सहायता से वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो रुके पड़े हैं, जिनमें एक यूनिट का दाम मेट्रो में 2 करोड़ से कम है, एक यूनिट का दाम मतलब एक फ्लैट का दाम 2 करोड़ से कम है, या फिर दूसरे प्लेसेस में उन प्रोजेक्ट्स में एक यूनिट का दाम 1 करोड़ से कम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाएगी जो लिक्विडिटी की वजह से रुके पड़े हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 10% प्रोजेक्ट बाकी है और उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी पैसा आ जाएगा इस प्रोजेक्ट से, तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगी। लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि ऐसे प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर होने चाहिए, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होने चाहिए, और इन प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव नेट वर्थ हो। इसका मतलब देखो ये है, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए लोन दिया जाए जिनके कंप्लीट होने से कम जितना लोन दिया गया है वो तो रिकवर हो ही जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ का लोन मिल रहा है इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम देखो 400 करोड़ का जो लोन दिया गया है ये तो रिकवर होना ही चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कंप्लीट होने के बावजूद पहले जो पैसा लिया हुआ है विभिन्न बैंकों से उसको लौटा दिया गया हो, ऐसा नहीं। जो लोन दिया गया है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, कम से कम वो लोन तो वापस आ ही जाए। तो फिर आपके दिमाग में आया होगा फायदा क्या होगा। फायदे देखो बहुत सारे हैं। एक तरफ तो हमारे देश के बड़े शहरों में और दूसरी जगहों पर भी हाउसेस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है लेकिन रुके हुए हैं, तो काफ़ी जो हाउस यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होंगी और लोग उनको परचेज कर सकेंगे। दूसरा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा मार्केट में। तीसरा, देखो रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आता है तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, सैनिटरी सेक्टर, यहाँ पर भी परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती हैं। तो इसी वजह से सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और अच्छी बात यह भी है, वो प्रोजेक्ट्स जिनको अभी बैंक्स ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया है और उनका केस पेंडिंग है इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स के पास, ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी फंड दिया जा सकेगा इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है 1600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 4,58,000 हाउसिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो काफ़ी वर्षों से अटके हुए हैं फंड्स की कमी की वजह से। तो थोड़ा सा पैसा देके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाया जा सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, क्या सरकार देगी सारा का सारा पैसा? देखो, ये फंड एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब ये होता है कोई फंड जिसे इंस्टैब्लिश या फिर इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में, जो कि प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो। मतलब फंड्स को कलेक्ट किया जाता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो। और इस फंड में इन्वेस्टमेंट हो विभिन्न इन्वेस्टर्स की डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड देखो म्यूचुअल फंड से अलग होता है। सेबी ने पूरी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं इस फंड के बारे में। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो फंड अभी इस्टेब्लिश किया गया है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। सरकार 10,000 करोड़ रुपए देगी शुरुआत में और बाकी बचा हुआ पैसा आएगा SBI और LIC से। टोटल वैल्यू हो जाएगी 25,000 करोड़। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स और जो सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे इस अल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड में और धीरे धीरे इस फंड की सहायता से और भी ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट किया जा सकेगा। आर्टिकल में लास्ट में देखो ये बोला जाता है सरकार ने ये फंड लॉन्च करके बहुत अच्छा निर्णय लिया है इकोनॉमी को मंदी से उबारने की दिशा में। लेकिन अब असली काम स्टार्ट होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाए जो रुके हुए हैं बिना किसी बायस के। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फंड तो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है लेकिन उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता। आवश्यकता यह है कि बिना किसी बायस के समझदारी के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स की अब पहचान की जाए जिनको रियल में पैसों की आवश्यकता है और फंड की सहायता से जो लोन मिलेगा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकेगा। ना सिर्फ हाउसिंग यूनिट्स देश की जनता के लिए अवेलेबल होगी खरीदने के लिए, बल्कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर भी, इस सेक्टर में भी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।